नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ रोहित गुप्ता फ्रॉम क्विक बीज एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। आई एम रनिंग माय एडवाइजरी फॉर्म इन न्यू दिल्ली। सो दोस्तों, 12 जून 2020 को जीएसटी काउंसिल की 40th मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ अपडेट्स आए हैं और इसके अंदर 5 मेजर अपडेट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला अपडेट है कि जो भी जीएसटी होल्डर्स हैं जिनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, वो अपनी रिटर्न विदाउट पेइंग एनी लेट फ़ी फाइल कर सकते हैं। तो जिनके भी जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की निल लायबिलिटी है जीएसटी रिटर्न्स में, उनके लिए कोई भी लेट फीस नहीं होगी और वो बिना लेट फीस के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी टैक्स लायबिलिटी है उनके लिए गवर्नमेंट ने लेट फीस बहुत बहुत कम कर दी है। जो पहले 10,000 रुपये होती थी वो 500 रुपये पर रिटर्न रह गई है। यानी कि पहले जो 5,000 के हिसाब से हमारी टोटल लेट फीस 10,000 कैलकुलेट होती थी, नाउ इट इज़ टोटल, अब ये टोटल जो है 500 रुपये ही रह गई है। जो भी पुराने पीरियड की रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई 2017 से जनवरी 2020 की तक की, वो हमें 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक फाइल करनी है। अगर हम 30 सितंबर तक उसको फाइल कर देते हैं, हमारी जो लेट फीस है वो 10,000 से कम होकर सिर्फ 500 रुपीज़ पर रिटर्न लगेगी। तीसरा जो चेंज है, जो हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स हमारे वो होते हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक होती है। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है जो पिछले साल जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ थी, तो उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर फर्निशिंग लेट रिटर्न, वो गवर्नमेंट ने कम कर दी है। तो गवर्नमेंट ने फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2020 की रिटर्न की ऑलरेडी डेट 6 जुलाई 2020 कर दी थी। अब 6 जुलाई 2020 के बाद भी अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में लेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो 18% से रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 9% कर दी है अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं 30 सितंबर 2020 तक। तो दोस्तों, इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन अभी आना है या आना चाहिए कि क्या लेट फाइलिंग फ़ीस लगेगी इसके अंदर या नहीं लगेगी, क्योंकि लेट फ़ीस का अभी कोई इसमें डिस्कशन नहीं हुआ। मेरा पर्सनल व्यू है कि लेट फाइलिंग फ़ीस इसमें वेव होनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। चौथा जो चेंज है वो ये है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं जिनकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, तो जिनकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर लास्ट ईयर है, वो अपनी जो रिटर्न्स है मई, जून और जुलाई 2020 की, तो 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं विदाउट पेइंग इंटरेस्ट एंड विदाउट पेइंग लेट फीस। तो उनको कोई भी इंटरेस्ट और लेट फीस पे नहीं करनी और वो सितंबर 2020 तक अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। पांचवा मेजर चेंज है कि जो टैक्स पेयर्स हैं जिनके जीएसटी नंबर कैंसिल हो गए हैं 12 जून 2020 तक, जिनके भी जीएसटी नंबर कैंसिल हुए हैं, वो अपने कैंसिल नंबर को एक्टिव करवा सकते हैं और दोबारा से अपनी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो फाइल करके अपना बिज़नेस दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं अपना नंबर। तो दोस्तों, ये 5 चेंजेस थे जो जीएसटी 40th मीटिंग में आए हैं। अभी इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, तो क्लैरिफिकेशन के लिए हमें नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। जब नोटिफिकेशन आएगी तो हमें फर्दर क्लियर होगा कि लेट फीस किसी केस में लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। कि जो लेट फीस है वो हमें फरवरी, मार्च और अप्रैल के जीएसटी रिटर्न्स में लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट ने 18% से 9% कर दिया है, लेकिन लेट फीस का कुछ भी इसमें डिस्कशन नहीं किया है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस डालता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, नमस्कार।